अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूं आपको स्ट्रेट अवे टू पाकिस्तान। विक्ट्री लोडिंग, इंडिया जी है वो जीतने वाला है और मेरे ख्याल में एक या दो सेशन की बात है और बांग्लादेश गुड बाय टाटा। और ये मैच जो है वो पॉकेट में होगा इंडिया के। और हालांकि उन्होंने रेजिस्ट किया है एक आधा सेशन, लेकिन 4 विकेटें गिर गई हैं और अश्विन अन्ना एक बार फिर उन्होंने 3 विकेटें चटकाई हैं और उन्होंने क्या शानदार बॉलिंग की है और क्या शानदार प्लेयर है और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और क्या उन्होंने ये प्लेयर प्रोड्यूस किया है और दाद देनी पड़ेगी बीसीसीआई को, दाद देनी पड़ेगी MS धोनी को, दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा को, जिन्होंने इनको कंटिन्यू किया। और बीच में कोहली की कप्तानी में इनको रेस्ट दिया गया था, लेकिन जब से रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं दोबारा से, उनको पता है कि कैसे प्लेयरों को इस्तेमाल करना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ वर्ल्ड एट दिस टाइम। और उन्होंने जी उनको इस्तेमाल किया और उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेल कर उसके बाद अब वो बॉलिंग बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। 3 विकेटें ले चुके हैं और उन्होंने 3 विकेटें चटका दी हैं और 4 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। 1 विकेट जो है वो बुमराह ने शादमान को फिर बोल्ड कर दिया है और उन्होंने कैच आउट करवाया है यशस्वी जायसवाल से। और क्या कमाल बॉलिंग की है अश्विन अन्ना ने। और इससे पहले कमाल बैटिंग करके गए हैं शुभमन गिल और पंत। उन्होंने जी दूसरी इनिंग में क्या लाठी चार्ज किया, क्या फेंटा लगाया है और कमाल की इनिंग खेली है जी। पंत ने खास तौर पर क्या तेज उन्होंने 13 चौके 4 छक्के मारे हैं, 109 रन बनाए हैं और कमाल की सेंचुरी बनाई है। और इसके अलावा कमाल की सेंचुरी बनाई है शुभमन गिल ने, जो कि पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे और उनके बारे में बहुत बातें हो रही थी, स्पेशली पाकिस्तान मीडिया में। उसके बाद फिर इंडियन मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनकी जो क्लास है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो उन्होंने फिर उनके मुंह पर तमाचा मारा कि शुभमन गिल वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर ऑफ इंडियन क्रिकेट एट दिस टाइम। तो आप प्रिंस को प्रिंस ही रहने दें, आप उनको 1-2 इनिंग में फेलियर के बाद जो है वो इतना लेट डाउन ना करें, वो ग्रेट प्लेयर बनेगा आने वाले वक्त में। देखा जाए तो इंडिया का वो ब्राइट फ्यूचर है और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद आपको पता चलेगा कि कदर क्या है शुभमन गिल की। शुभमन गिल वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर प्रोड्यूस्ड एट दिस टाइम इंडिया। क्या कमाल के ओपनर हैं वो और कदर करनी चाहिए इंडियंस को, खास तौर पर उनकी क्लास की, क्योंकि अभी तक उनका करियर शुरू हुआ है और 1-2 साल ही हुए हैं उनको जो है वो क्रिकेट सर्किट में आए हुए। आप इतनी हमारी कौम जो है वो खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान की वो बहुत जल्दबाज है, उन्हें फौरी रिजल्ट चाहिए और फौरी रिजल्ट कभी कभी नहीं भी मिलता। शुरुआत में उन्होंने आपके लिए कितना अच्छा किया है इंडिया के लिए खास तौर पर, और क्या उन्होंने खास तौर पर जो उन्होंने इनिंगें खेली हैं वनडे क्रिकेट में, डबल सेंचुरी भी मारी, 2 शतक भी लगाए, इसके अलावा सेंचुरियां भी मारी, उसकी एवरेज भी हाई है, 50 से ऊपर है। और अगर उसमें थोड़ा उस पर बैड पैच आया है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तानियों की तरह। ये नहीं कि जैसे उनका कोई प्लेयर जो है वो एक दिन सेंचुरी कर दे तो उसको AB डिविलियर बना देते हैं और जब दूसरे दिन वो 0 पर आउट हो जाए तो उसे घंटा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आप जो है वो अपने प्लेयरों को लेट डाउन ना करें। ग्रेट बैटिंग लाइनअप है आपकी इंडिया की, वन ऑफ द फाइनेस्ट। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये जो 3 मुल्कों की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ग्रेट है और सबसे जो ग्रेट और स्टाइलिश बैटिंग लाइनअप है वो इंडिया की है। तो इंडिया के जो स्पेक्टेटर हैं, इंडिया के जो फैंस हैं, उनको थोड़ी जो वो असाब पे काबू रखना पड़ेगा और अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जी टेस्ट मैच अब अपने एंड की तरफ जा रहा है और लगता ये है कि कल ये रैप अप हो जाएगा और ख़ास तौर पर पहले सेशन में। और मुझे लगता है कि ये पहले सेशन से पहले जो है वो रैप अप कर देगी इंडिया की टीम और ये उनकी फाइनेस्ट विक्ट्री होगी और बड़ी तगड़ी विक्ट्री है। और जैसे बातें की जा रही थी बांग्लादेश के फैंस की तरफ से, बांग्लादेश के क्रिकेट उनके कप्तान की तरफ से कि हम वाइट वॉश करने आए हैं, हम जो है वो उन्होंने पाकिस्तान समझा हुआ था कि वे ये घंटा है हम इसे भी बजा लेंगे, तो वो पाकिस्तानी है जिसको आप घंटे की तरह बजा कर चले गए हैं। इंडिया जो है वो अभी तक उनमें इतना दमखम है कि वो अपने जो खुद की सरजमीन है घर पर वो किसी को नहीं जीतने देते। वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी बड़ी बेसबॉल टीमों को पेलते हैं। तो आप किस जो है वो खेत की मूली हैं,
आप किस बाग की जो है वो मूली हैं, आपको वो कैसे ठहरने देंगे। तो आप इतनी बड़ी बातें ना करते तो आज आपको इतना ट्रोल भी ना किया जाता। नागिन डांस जो है वो एक बार फिर दफन हुआ है और कल जो है वो फर्स्ट सेशन में मेरे ख्याल में ये सारी जो है इनिंग और ये टेस्ट रैप अप हो जाएगा। अगर हो सकता है कि थोड़ा रेजिस्ट किया भी उन्होंने तो कितने सेशन और कर लेंगे। लंच के बाद जो है वो टी पर चले जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और एक बार फिर मैं दाद देता हूँ अश्विन अन्ना को, उसके बाद फिर मैं शुभमन गिल और उसके बाद जो है वो पंत को। उन्होंने ग्रेट इनिंग खेली है और अश्विन अन्ना ने आकर जो है वो जो पार्टनरशिप लगी थी ओपनिंग की उसको तोड़ा है बुमराह और अश्विन ने। और अब जो है वो रैप अप करने वाले हैं। जब ये कल का सेशन फर्स्ट सेशन शुरू होगा तो ये मेरे ख्याल में इंडिया टेस्ट जीत जाएगा और ये पहली विक्ट्री उनकी होगी इस टेस्ट सीरीज में। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर क्या रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बाद और फिर बात करते हैं इस टेस्ट मैच पर। तो तब तक के लिए इस भाई के ब्रांड न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर। अपना भी ख्याल रखिएगा।